नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ा अपडेट जो रायपुर से मिल रहा है, बड़ा सियासी अपडेट। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। चौपाटी को लेकर आंदोलन चल रहा था। रायपुर से बड़ी खबर, चौपाटी पे जो आंदोलन चल रहा था वो खत्म हो गया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात के बाद आश्वासन मिला है। 11 दिनों तक बीजेपी का यह अनिश्चितकालीन धरना चला। चौपाटी के विरोध में यह आंदोलन चल रहा था। इन सब के बीच सांसद भी पहुंचे हुए थे, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए थे। हरदीप पुरी से उन्होंने मुलाकात की। इस तमाम घटनाक्रम के बीच अब बड़ा अपडेट ये कि चौपाटी के विरोध में बीजेपी का आंदोलन खत्म। और सीधा रायपुर आपको लिए चलेंगे, चौपाटी आपको लिए चलेंगे, देवव्रत आपको नजर आ रहे होंगे, देवव्रत के पास लिए चलेंगे। देवव्रत, आंदोलन खत्म, आश्वासन पर आंदोलन खत्म। देवव्रत, जी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री से बीजेपी के तमाम नेता जो हैं, पार्षद हैं और पूर्व मंत्री हैं वो मिलने गए थे और इसके बाद जो आश्वासन मिला उसके बाद ये आंदोलन समाप्ति का ऐलान आज यहां से किया गया है। चौपाटी स्थल पर ही मैं मौजूद हूं। खास बात यह कि चौपाटी को लेकर के आंदोलन हो रहा था, लेकिन बड़ी बात यह कि इस चौपाटी के आंदोलन में पूरी बीजेपी जो है वो एक साथ खड़ी दिखाई दी। ये जो जगह है चौपाटी स्थल है जहां पर अभी भी आपको जो तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो यहां पर दिखाई दे रहे होंगे और आप समझिए कि जो पूरा प्रदर्शन रहा है बीजेपी का वो निश्चित तौर पे इस आंदोलन को देखते हुए पूर्व मंत्री राजेश मूणत से हम बात करते हैं। आप इस आंदोलन में 11 दिनों तक बैठे, आज आंदोलन समाप्त। देखिए, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, आंदोलन स्थगित हुआ और यह मुद्दा जन जन का मुद्दा है। जिस प्रकार से बंदरबाट प्रधानमंत्री जी ने रायपुर शहर के स्मार्ट सिटी को व्यवस्थित करने के लिए दिया था, लेकिन स्मार्ट सिटी के जो पैसे इन्होंने बांटे उसके विरोध में यह आंदोलन लगातार हमारा चलता रहेगा। हर दिन नए मुद्दे निकल करके आएंगे और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये कहना है मंत्री राजेश मूणत का। और आप देख रहे हैं कि जो तमाम बीजेपी के दिग्गज चेहरे हैं वो एक साथ इस आंदोलन में खड़े हुए दिखाई दिए और निश्चित रूप से बीजेपी के लिए ये नई एनर्जी देने वाला होगा। और आपको सीधे तौर पे जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे और उन्होंने ही ये आंदोलन जो है वो स्थगित कराया। बीजेपी के अध्यक्ष हैं अरुण साव, इनसे ही जान लेते हैं। बीजेपी एक साथ खड़ी हुई दिखाई दी, भले ही आंदोलन चौपाटी के लिए था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकजुट रही है और इस आंदोलन को भी पूरी एकजुटता से हमने किया है और इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जी ने जांच समिति बनाकर जांच कराने का आश्वासन दिया है और इसलिए ये आंदोलन हमने स्थगित रखा है। निश्चित रूप से इस आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाई है और जनहित को लेकर हमारी लड़ने की प्रतिबद्धता को साबित किया है। इसको आने वाले चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले एक तरह से बीजेपी, देखिए, हम लगातार मुद्दों को लेकर जनहित के मुद्दों को लड़ रहे हैं, यह भी एक उसी में से मुद्दा है। तो एक तरह से पूरी रणनीति को लेकर के बीजेपी लड़ रही है और तमाम जो नेता है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे कि आंदोलन स्थगित हुआ है। सर क्या कहेंगे? आश्वासन का आंदोलन एक बड़ी चीज दिखाई दी कि भले ही आंदोलन चौपाटी को लेकर के था, लेकिन बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो एक साथ एक ही जगह पर दिखाई दिए। तो ये मानते हैं कि चुनाव से पहले एक तरह से संदेश एकजुटता दिखाया है। चारों विधानसभा के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहे और एकजुटता महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और बीजेपी में अद्भुत दिखा। इस आंदोलन से पूरे पार्टी को एक साथ आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिला। आपने केंद्रीय मंत्री से भी बात करी है सर इस मसले? हाँ, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जांच करेंगे। तो बिल्कुल केंद्रीय मंत्री के भरोसे के बाद जो आंदोलन है वो एक तरह से स्थगित हुआ है। और आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से हमने बात की और बीजेपी अध्यक्ष जो है अरुण साव
उनसे बात की और सबका ये कहना है कि एक साथ बीजेपी जो है वो इस आंदोलन में दिखी है। भले ही आंदोलन स्मार्ट सिटी में कथित भ्रष्टाचार का मसला हो या फिर चौपाटी का मसला हो, लेकिन बड़ी बात ये कि ये साल चुनावी है और इस चुनावी साल में एक तरह से ये बड़ा आंदोलन हुआ। पूरी बीजेपी एक साथ दिखाई दी, सांसद एक साथ दिखाई दिए और अब सीधे तौर पे बीजेपी चुनाव में उतर रही है। तो अब ये देखना होगा कि इस तरह के आंदोलन का कितना असर आगामी चुनाव के नतीजे में दिखाई देता है। जी बिल्कुल, जाहिरा तौर पर आगे इसका क्या कुछ असर दिखता है, लेकिन यह तय है इस बात की तरफ। अभी देवव्रत आपने जब जवाब देना शुरू किया, इशारा भी किया, दरअसल चुनाव से पहले यह कार्यकर्ताओं के लिए एक बूस्टर डोज की तरह भी काम करेगा। एक और बड़ी बात है, हरदीप पुरी का काम करने का जो स्टाइल है वो एकदम कॉर्पोरेट स्टाइल है, बहुत तेजी से काम करने का तरीका। और बात अगर उन्होंने कही है तो यह सिर्फ एक कोरे आश्वासन की तरह नहीं रहेगा। तो बूस्टर डोज और कोरा आश्वासन, इस पर देवव्रत। जी, एक तरह से क्योंकि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से ही मुलाकात हुई है और केवल चौपाटी ही नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी में जो कथित भ्रष्टाचार का मामला है उसकी भी जानकारी यहां बीजेपी की तरफ से दी गई। तो एक तरह से भले ही आंदोलन चौपाटी को लेकर के खड़ा किया गया था, लेकिन आंदोलन इतना बड़ा और इसका रूप इतना बड़ा कि बीजेपी के चाहे वो राज्यसभा सांसद सरोज पांडे हो, सांसद सुनील सोनी हो, सभी एक ही जगह पर यहाँ पर दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का एक मकसद था इस आंदोलन के जरिए ये बताना कि इस वक्त पूरी बीजेपी एक साथ खड़ी है और ये बताना एक तरह से बहुत जरूरी था, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि कई सारे बदलाव आए और बदलाव के बाद बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि कई जो दिग्गज नेता हैं उनको साइडलाइन कर दिया गया। और आज एक अनोखी बात ये भी देखने को मिली कि जब प्रदर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे तब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल एक ही गाड़ी पर पहुंचे, एक ही वाहन पर पहुंचे और यहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। तो कुल मिलाकर के हर जो एक्टिविटी होती है राजनीतिज्ञों की ये बताती है कि आने वाले चुनाव को लेकर एकजुट होने का ये संदेश एक तरह से यहाँ पर दे रहे हैं। तो यही चीज आज जो है यहाँ प्रदर्शन के दौरान भी देखने को मिली। रही बात कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ताओं में खासी एनर्जी जो है वो इस प्रदर्शन के दौरान देखी गई। देखिए कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो एक साथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जो मार्के की बात आपने अच्छी कही कि एक ही गाड़ी से आए हैं, यही दरअसल सबसे बड़ी विपक्ष की ताकत होगी कि गाड़ी एक ही चले, हर पहिया अलग अलग ना भागे। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत, और देवव्रत के साथ जो तमाम लोग जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक सावधान करने वाली खबर, चेताने वाली खबर, हाथी से जुड़ी हुई खबर। हाथी यूं तो इंसानों का साथी समझा जाता है, हालांकि कुछ एक तस्वीरें इन सबके बीच आई। पहले जरा तस्वीरें देख लीजिए। हाथी से होशियारी मत करना, यह तस्वीर सिखाएगी। हाथी मेरे साथी, गुस्से में आ जाए तो आपकी सारी होशियारी को हवा कर देगा। जी, गुवाहाटी की तस्वीर है। पिकअप वाहन, ये लोडिंग ऑटो के तौर पर जो इस्तेमाल होता है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। गुवाहाटी की तस्वीरें हैं, आर्मी कैंटोनमेंट एरिया की तस्वीरें हैं, सड़क का सीन है। गाड़ी वाले को लगता है कि दाहिने से बाहिने से ओवरटेक करके निकल जाएंगे। ये कोई आम गाड़ी या बाइक सवार तो था नहीं, हाथी था। हाथी को होशियारी पसंद नहीं आई और ओवरटेक करने की ये जुर्रत भारी पड़ गई। पिकअप को सड़क के किनारे, मतलब एकदम मैदान से आउट कर दिया इस हाथी ने। हाथी से भिड़ने का साहस ना करें। बार बार वन विभाग, चूंकि झारखंड के कई इलाके, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके हाथी को इसी तरह करीब से देखते हैं। इस वजह से गुवाहाटी से आई इन तस्वीरों को बहुत गौर से देख लीजिए। हाथी से होशियारी मत करना, यही समझाने की कोशिश होती है। हाथी को ओवरटेक करने की कोशिश, दाएं बाएं इधर उधर साइड से कट मार के निकलने की कोशिश, ये सब नाकाम। ये हाथी है, कोई बाइक नहीं, साइकिल चालक नहीं, पैदल राहगीर नहीं। गुवाहाटी के आर्मी कैंटोनमेंट एरिया की ये तस्वीरें हैं।
सबसे पहले न्यूज 18 आपको ये तस्वीरें दिखा भी रहा है, समझा भी रहा है, डिकोड भी कर रहा है। और अब उज्जैन से बड़ी खबर, चाइनीज मांझे से फिर हुआ है हादसा। एक युवक का गला कट गया है, युवक की हालत गंभीर है, जिला अस्पताल में ये युवक भर्ती है। मध्य प्रदेश सरकार ने चाइनीज मांझे पर बैन लगा दिया है, फिर भी धड़ल्ले से ये चाइनीज मांझा बिक रहा है। चाइनीज मांझा हालांकि इसका नाम नहीं है, एक नाम एक संज्ञा बन गई है, इस वजह से ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। सिंथेटिक डोर ये है, प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से बिक रहा है। सरकार 2016 में प्रतिबंध लगा चुकी है, मुख्यमंत्री बार बार चिंता जता चुके हैं, बावजूद इसके चाइनीज मांझा बिक रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें देख लीजिए। इससे पहले कल का एक हादसा, जब एक युवक की नाक कट गई, अब एक युवक की गर्दन कट गई है। जबलपुर की तस्वीरें, ये उल्लू दुर्लभ प्रजाति का उल्लू और इसके पैर बुरी तरह मांझे के चक्कर में जख्मी हो गए। त्योहार मनाइए पर अपनी जिम्मेदारी निभाइए। सामान्य जो धागा होता है उसका इस्तेमाल करिए। पहले हम लगातार खबरें दिखाते थे पशु पक्षियों के लिए जानलेवा होता है, लेकिन अब इंसान की गर्दन इस मांझे की जद में है। मौत के इस मांझे को इस ग्राफिक्स के जरिए भी समझ लीजिए। कांच की एक परत इस पर होती है, सिंथेटिक ये होता है, जो वातावरण के लिहाज से, मतलब पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद घातक होता है। और अब जशपुर से बड़ी खबर, 150 प्रधान पाठकों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। बगीचा विकासखंड के 150 शिक्षक हैं, 150 शिक्षक। मिड डे मील में लापरवाही बरतने पर जवाब मांगा गया है। मध्याह्न भोजन की जानकारी की ऑनलाइन एंट्री नहीं की गई थी। बगीचा बीईओ हेमंत नायक ने इन 150 शिक्षकों को नोटिस जारी किया है। मिड डे मील में लापरवाही बरतने का मामला, 150 प्रधान पाठक शिक्षक हैं, इन्हें नोटिस जारी किया गया। मिड डे मील में लापरवाही का पूरा मामला। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अपने आप में यह अनोखी, बड़ी और सख्त कार्रवाई होगी जब मिड डे मील से जुड़ी लापरवाही के मामले में 150 शिक्षकों से सवाल पूछा गया। दीपक जी रजत, मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले में जो है इन दिनों शिक्षा व्यवस्था जो है काफी बदहाल है और जिसकी कई तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं और मिड डे मील में भी कई बार लापरवाही देखने को मिली है। ऐसे में बगीचा के जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं उनकी बड़ी कार्रवाई सामने आई है और जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने 150 प्रधान पाठकों को नोटिस जारी किया है और उन्होंने उसमें नोटिस में 2 दिनों के भीतर उनसे जवाब भी मांगा है। और ये जो नोटिस है इसलिए जारी किया गया है क्योंकि जो मिड डे मील योजना के अंतर्गत जो है ऑनलाइन एंट्री इन प्रधान पाठकों के द्वारा नहीं की जाती है और ऐसे में मिड डे मील में योजना में बड़ी खामियां बरती जाती है। तो इसी वजह से इन खामियों को दूर करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। बहरहाल इस कार्रवाई के बाद जो है जो प्रधान पाठक है उनमें हड़कंप है और कहीं ना कहीं मिड डे मील योजना को सुधारने की ये कोशिश जो है काफी तारीफ की जा रही है। जी रवि, जाहिरा तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी दीपक विस्तार से जानकारी दे रहे थे मिड डे मील को लेकर नोटिस जारी। बड़ी खबर धमतरी से, जया किशोरी की मोटिवेशनल स्पीच का मामला जो अब सियासी विवाद बन गया है। कुरूद बीईओ को सीएम ने हटाने के निर्देश दिए थे। अब पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इसे जया किशोरी का अपमान बता दिया है। वो साध्वी शब्द का जिक्र कर रहे हैं, क्या जया किशोरी को साध्वी कहा जाएगा? ये दर्शक स्वविवेक से तय करें। बहरहाल वापस खबर पर, अजय चंद्राकर कह रहे हैं ये जया किशोरी का अपमान है। क्या जया किशोरी की कथा सुनने आए कांग्रेसियों पर भी कोई कार्रवाई होगी? कुरूद बीईओ ने सभी आईआईटी और महाविद्यालय यानी कॉलेज में सर्कुलर जारी कर छात्रों को जया किशोरी की स्पीच सुनने का फरमान जारी किया था।
अभिषेक पांडे संवाददाता धमतरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पूरा विवाद बताएं। जी बिल्कुल, ये चुनावी साल है तो इसमें जब भी जो भी मौका मिलेगा नेताओं को वो उसे छोड़ेंगे नहीं, और ये भी उसी तरह का मामला है। जया किशोरी जो प्रसिद्ध कथाकार हैं, भागवत कथा पढ़ती हैं, उनका कार्यक्रम था 7 दिनों तक कुरुद में। ये कल समापन इसका हुआ है और इस बीच धमतरी के जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने सर्कुलर जारी किया था सभी IIT और कॉलेजेस में जो इलाके में हैं, और उसमें ये कहा गया था कि सभी बच्चों को वहां पर उनकी जो मोटिवेशनल स्पीच है वो सुनने जाना है, और जो बच्चे नहीं जाएंगे तो उन्हें 200 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इस तरह का सर्कुलर सरकारी आदेश के तौर पर जारी किया गया और इस पर आपत्ति की गई तो ये सर्कुलर हालांकि कैंसिल भी कर दिया गया, उसका पालन नहीं हुआ, लेकिन इसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक हो गई। मुख्यमंत्री जब धमतरी के दौरे पर रहे तो इस दौरान उन्होंने उस BA को हटाने के निर्देश दिए थे और उसे हटा भी दिया गया था। लेकिन अब जो है बीजेपी जो है, अजय चंद्राकर कुरुद के विधायक और पूर्व मंत्री हैं, वो इसे अब राजनीतिक मंच पर उठा रहे हैं, और उनका हालांकि कहना है कि हम इस पे राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन कर राजनीति ही रहे हैं। उन्होंने इसे साध्वी का अपमान बताया है, भागवत कथा का अपमान बताया है, और सवाल उठाया है कि उस कथा को सुनने तो कांग्रेसी भी गए थे, तो क्या उन पर भी कांग्रेस कार्रवाई करेगी। तो कुल मिलाकर ये भागवत कथा के समापन के बाद उस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि ये आगे कहाँ तक बढ़ता है। चलिए, धन्यवाद अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। इधर रतलाम के इंडस्ट्रियल एरिया में आग का कहर देखने को मिला। प्लास्टिक के दाने और पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में अज्ञात वजहों से आग लग गई। हालांकि जो शुरुआती जांच है उसमें साफ हुआ है कि शॉर्ट सर्किट के चलते संभवतः यह आग लगी है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें नजर आ रही थीं। सूचना के बाद करीब 6 दमकल पहुंची। फायर फाइटर्स ने मोर्चा संभाला और अल सुबह 3 बजे इस आग पर काबू पाया जा सका। मकर संक्रांति के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जबलपुर में पतंग उड़ाई। न्यूज 18 से खास बातचीत में तोमर ने कहा कि उनकी पतंग की तरह बीजेपी की पतंग भी काफी ऊंची उड़ेगी और 2023 में कांग्रेस की पतंग को काटेगी। स्पष्ट किया कि मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर पतंग उत्सव जारी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो पतंग उड़ा रहे हैं। नरेंद्र जी, बेशक आज मकर संक्रांति का मौका है और आज आप खुद पतंग उड़ा रहे हैं सांसद खेल महोत्सव में, क्या कहेंगे? सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत मकर संक्रांति के उत्सव पर जो पतंग प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया है, यह बहुत ही अच्छा आयोजन है, सामायिक है, और मैं समझता हूँ आज के दिन पतंग उड़ाने का अपना एक महत्व है। आज सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, पतंग भी उड़े और सूर्य के दर्शन भी हों, यह निश्चित रूप से जीवन के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो 2023 में भाजपा की पतंग भी ऊंची उड़े, क्या कहें? भाजपा की पतंग आज भी ऊंची है, आने वाले कल में भी ऊंची रहेगी। तो भाजपा की पतंग ऊंची थी, ऊंची है और 2023 में भी ऊंची रहेगी। आज मकर संक्रांति के मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुए और बेशक जो पतंग की ऊंचाई है देख सकते हैं आप, काफी ऊपर है और लाजमी है सियासी रूप से भी समझे तो उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी की पतंग भी इसी तरह ऊंची है और 2023 के अंत में और ऊंची रहने वाली है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज 18 जबलपुर। इधर भोपाल में मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम में संक्रांति कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम की थीम पर बनी भारत जोड़ो नफरत छोड़ो ये पतंग उन्होंने उड़ाई और ये भी कहा कि हम देश में नफरत का माहौल बनाने की जो कोशिश हो रही है उसे हम खत्म करेंगे और कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। कांग्रेस नफरत का माहौल नहीं बनने देगी। भैया एक उड़ा दे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।